सर, आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है हमारे मुनसिफ चैनल में। सर, ये बताइए कि आज जो जश्न मनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जैसा कि एग्जिट पोल में बताया गया कि कांग्रेस जीत दर्ज करने वाली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सभी तेलंगाना की जनता मुबारकबाद देना चाहता हूँ, तेलंगाना की जनता को। और जो तेलंगाना बनाने के लिए सोनिया जी गांधी ने जनता की आवाज़ सुनकर जो प्रयास किए, तेलंगाना दिया था, उसके विपरीत काम हो रहा था। बीआरएस लगातार राजा महाराजा जैसी गवर्नमेंट चला रही थी अपने फार्म हाउस से, मंत्रालय में नहीं आना। ये डेमोक्रेसी में ये अलग तरीके से गवर्नमेंट चलाना चाहते थे, जैसे खुद राजा हो, बाकी प्रजा हो। और जो भी लोगों को कहा था उन्होंने, जो भी उन्होंने उस तरीके से लोगों ने वचन दिए थे, तो वो नहीं निभा पाए हैं। जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी के दिया था, एससी कम्युनिटी के दिया था, बाकी वर्ग के लिए भी हम ये करेंगे वो करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन युवाओं को वो नौकरी भी नहीं दे पाए। कोई वर्ग उनके इसमें खुश नहीं था। उन्होंने अपने फैमिली के लिए, अपने पार्टी के लिए, खुद के लिए गवर्नमेंट चलाई। ये लोगों को ध्यान में आने लगा था। उसी वक्त से धीरे 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 वो लोगों के नज़र से उतरते चले गए। और ये परिस्थिति आ गई कि वहाँ पर जनता चाहती थी कि वो चली जाए, लेकिन बीजेपी जैसे पार्टी आगे आ रही थी। हमारे इसमें जो मेजर सब लीडर्स थे, कार्यकर्ता तो एकजुट से आगे प्रयास नहीं कर रहे थे, इसलिए जनता का भी थोड़ा विश्वास कांग्रेस के ऊपर भी तेलंगाना की हद तक थोड़ा ये कम हो रहा था। लेकिन जब तेलंगाना के सभी लीडर्स एक साथ आ गए, ये विश्वास दिलाया कि हम अच्छी तरीके से गवर्नमेंट चलाएंगे। जो भी राहुल जी गांधी जी की अपेक्षा है, जो भी सोनिया गांधी ने तेलंगाना दिया है, जो भी यहाँ पे खड़गे साहब, हमारे प्रियंका गांधी ने, सभी ने मिलकर इस तेलंगाना मजबूती के लिए जो भी आपको वायदे किए वो हम पूरे करेंगे, ये गारंटी हमने दी लोगों के लिए। तो ये विश्वास लोगों का कांग्रेस के ऊपर आया है। तो एक साथ मिलकर हम चलेंगे, एक साथ मिलकर इस तेलंगाना की डेवलपमेंट करेंगे। ये विश्वास को देखते ही तेलंगाना की जनता ने आज दिखाई दे रहा है कि तेलंगाना की जनता कांग्रेस के साथ आई हुई है और कांग्रेस को जितवाना चाहती है। सर, क्या कहेंगे कि जैसा बीआरएस के जो सदर भी हैं और इस वक्त सीएम भी हैं केसीआर, उन्होंने कहा था कि एग्जिट पोल्स पर भरोसा ना करें, एग्जिट पोल्स जो हैं एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे कि तमाम रियासतों के अंदर इस वक्त जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस को बताया जा रहा है एग्जिट पोल के अंदर, और कांग्रेस बीआरएस एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल नहीं बता रही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, एग्जैक्ट नहीं होते रहते, ये भी हम भी मानते हैं। लेकिन जनता की जो आवाज़ हुई रहती है वो एग्जैक्ट होती है। शायद जनता की आवाज़ उनको सुनाई नहीं दे रही होंगी, लेकिन जनता ये चिक चिक के कह रही थी कि जो इस राज्य की जो नीतियां हैं, जो राजनीति है, जो प्रशासन है, जनता के हित में नहीं हो रहा है। ये किसी एक फैमिली के लिए, किसी एक पार्टी को बढ़ावा देने के लिए, खुद के लिए, ये पूरा इस्तेमाल इसका पूरी तरह गवर्नमेंट का हो रहा है। ये जनता की नज़र में आ रहा था। इनके नज़र में क्यों ना आए वो भी समझ में नहीं आया। तो अब वो कहते हैं कि बड़ी अच्छी राजनीतिज्ञ हैं, समझ लेते हैं जल्दी, लेकिन ये उनके समझ के बाहर रहे कि जनता की आवाज़, जनता की पुकार वो सुन नहीं पाए। इसलिए जनता ने उनको सुनाया है कि भाई ये हमारी आवाज़ है, हम कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं, कांग्रेस के विचारधारों के साथ रहना चाहते हैं, ना एमआईएम के साथ, ना बीजेपी के साथ, ना बीआरएस के साथ, क्योंकि तीनों मिलकर कांग्रेस को हराने की कोशिश कर रही थी। एमआईएम तो पूरे देश में हराने की कोशिश करती है लगातार। जहाँ पर भी कांग्रेस आगे बढ़ रही है वहाँ पे हमने कैंडिडेट खड़ा कर देना। जैसे बीजेपी ने कहा, वहाँ पे अमित शाह ने कहा कि यार तुम्हारी पार्टी खड़ी कर दो। तभी गोशा महल में एमआईएम ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया ना सर? देखिए, हर जगह पे उनकी एक साथ होकर बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम, जो राहुल जी ने सभी सभा में कहा है। हैदराबाद के तेलंगाना से जो गोशा महल में है, वहाँ पर सुनीता कांग्रेस से वहाँ पे उम्मीदवार रही हैं, तो वहाँ पर एमआईएम ने अपने कैंडिडेट को नहीं उतारा। अगर वो चाहते तो वहाँ कांग्रेस को हराने के लिए तो वहाँ वहाँ कैंडिडेट का कोई ज़्यादा वजूद नहीं था, ये आप ही को मालूम है। ऐसी जगह पे जहाँ पे अजहरुद्दीन जहाँ खड़े थे, वहाँ वहाँ तो उन्होंने खड़ा कर दिया।
फिर ऐसी कौन सी बात हुई कि वहाँ खड़ा करना है, बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा नहीं करना है। उनकी राजनीति लोगों को नज़र में आई है, कितना भी छुपा के नहीं कोशिश वो करे, लेकिन पूरी तरह एमआईएम की राजनीति किस आधार पे चल रही है, उन्होंने क्या किस तरीके से कांग्रेस को कटवाने के लिए अपनी पूरी तरह बीजेपी को अपने आप को सौंप दिया है, ये लोगों के नज़र में आया है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है, अभी कोई छुपी हुई नहीं है कि एमआईएम किसके साथ है, किसको मदद कर रहा है। तो उन्होंने खुलेआम बोल दिया बीआरएस को मदद कर रहे हैं। बीजेपी ने क्या क्या वही काम किया। तो ये मिलजुल कर इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, लोगों को समझ में आया, इसलिए लोग उनको पसंद नहीं कर रहे आज के राजनीति। सर क्या लगता है कि आज तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर बीआरएस की सरकार बनेगी, और क्या बीजेपी को कितने सीट्स यहाँ पे मिलेंगे? देखिए अभी तो काउंटिंग शुरू हुआ है, 2-2.5 घंटे अभी हुए हैं काउंटिंग शुरू होने के बाद, और अभी तक के जो रुझान है तो हमारे जो हमने कहा था कि 70+ कांग्रेस आएंगी, तो 70+ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बीजेपी जो पहले दिखाई दे रही थी कि हम सेकंड पे है, हम गवर्नमेंट में आ रहे, तो वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। 5-7 जगह मतलब कोई जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किए थे, जो कोशिश की थी, लगातार 5 साल से कोशिश कर रहे थे, उसको परिणाम तो कुछ नहीं आए। उसकी वजह एक ही है कि तीनों मिले हुए है। एमआईएम का भी जो हुआ होगा इसी वजह से हुआ है कि ये तीनों मिले हुए है। ये सब पूरी जनता को पता चला है, देश को पता चला है। ये अभी छुपाने वाली बात नहीं रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा हम अलग लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, बिल्कुल झूठी बात है। वो एक साथ मिले हुए हैं, एक साथ मिल के राजनीति देश की भी कर रहे हैं। यहाँ पर भी वो करना चाहते थे, यहाँ के लोगों ने सबक उनको सिखा दिया है। सर क्या लगेगा इस बार राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी? देखो कांग्रेस की सरकार जरूर राजस्थान में बनेगी। देखिए आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बनेगी, वहाँ बनेगी। हम हाँ बॉर्डर लाइन पे हम वहाँ पे एमपी में आ सकते हैं, लेकिन वहाँ भी हम सोचेंगे कुछ क्या गलतियाँ हुई क्या नहीं है, उस तरीके से बात होंगी। लेकिन वहाँ भी हम बनाएंगे, बना सकते हैं। ये पोजीशन में हम आएंगे जब लास्ट तक ये चलेगा। सर जो यानी कि जो प्लानिंग की गई थी इन 4 रियासतों के अंदर, 4 स्टेट्स के अंदर, तो क्या ये तमाम प्लानिंग उसी तरह की थी जिस तरह कर्नाटक में की गई थी? देखिए तैयारी कर्नाटक की बात अलग रहती है, हर स्टेट की बात अलग रहती है, लेकिन सब तरफ तो वो तो किया था, अच्छी तरीके से कर रहे थे, कुछ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस्तर में किसान और आदिवासियों का राज्य है और वहाँ पे पिछली बार कांग्रेस ने 12 में से 11 सीटें जीती थी, तो क्या इस वक्त, क्योंकि उस वक्त एमएसपी 1800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से कांग्रेस ने दिया था, और इस बार मोदी ने, बीजेपी सरकार ने 3100 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से वहाँ पे किसानों को सहूलत फ्राहम करने की बात की, तो क्या लगेगा बस्तर से वहाँ पे कितनी सीटें कांग्रेस को? धीरे धीरे एग्जिट पोल ओपन होगा, मतलब एग्जिट होने के बाद अभी काउंटिंग चल रहा है, काउंटिंग में ये बात स्पष्ट होती जाएंगी, तब बताएंगे कि क्या होगा वहाँ की परिस्थिति। वहाँ तो मैं नहीं हूँ, अभी यहाँ पे तेलंगाना में हूँ, लगातार 11 महीने से मैं यहाँ पे हूँ। सबको जुड़ा के एक साथ चलने का काम, सब सीनियर लीडर को, कार्यकर्ताओं को, ग्राउंड लेवल पे सबको एक साथ जोड़ने का काम हम कर रहे हैं, और उसका नतीजा भी दिखाई दे रहा है कि हम अच्छी पोजीशन में हैं।